बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खुश होंगे। जब आप खुश होंगे तो दूसरों को भी खुश रखने की आप कोशिश करेंगे। मेरी दुआ है आप सब हमेशा खुश रहें, महफूज रहें और अपनी फैमिली में हंसते मुस्कुराते रहें। आज का जो मौजू मैंने चुना है उसका नाम है इमेजिनेशन। बड़े ही अरसे से मैं सोचता विचारता रहा हूँ कि यार इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ इसके ऊपर सोचा और कुछ किया भी। इमेजिनेशन इसे मीन के तखयलात, दूसरा इसे बोलते हैं कि दिन के ख्वाब भी तो बोला जाता है इसको। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द नॉलेज। एक कोटेशन है, इमेजिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। यू इमेजिन what you desire. You will what you imagine, and at least you create what you will. तख़य्युल तख्लीक का आगाज़ है। आप तसव्वुर करते हैं और आप क्या चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे और आखिर में आप अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा करेंगे। यह है आज का मौजू। एक शायर कहता है उफ के लोगों ने ख्वाब देखने ही बंद कर दिए। दोस्तों, जब कोई ख्वाब ही नहीं देखेगा तो उसकी ताबीर कैसी होगी। मैं दिन के ख्वाबों की बात कर रहा हूँ, मैं रात के ख्वाबों की बात नहीं करता कि उसकी ताबीर उल्ट होती है। हमसे पूछो तो सितारों की कहानी पूछो, हमसे पूछो तो सितारों की कहानी पूछो। ख्वाबों की बातें वो जाने जिन्हें नींद आती है। काफी लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना भी चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते और नहीं बन पाते। क्यों? यानी आजकल के नौजवान दिनों में सरमायादार, दिनों में दौलतमंद बनना तो चाहते हैं। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को नई राह पे लाना चाहता है, नई बुलंदियों तक टच करना चाहता है। एक सेल्समैन को देखें, वो अपनी सेल को टॉप पे लेके आना चाह रहा है। अगर एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को देखूं तो वो चाह रहा है कि हर सेल मेरी कैश हो, मेरी टॉप की प्रमोशंस हो, मैं इस लेवल पे पहुंचूं जो मुझे दुनिया देखे, मैं एक MDRT भी कर सकूं जो कि दुनिया का बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये हर एक ख्वाहिश है। हर शोबा जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट करना चाहता है, कुछ अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखवाना चाह रहा है। अखबारों की सुर्खी, मीडिया की सुर्खी भी तो बनना चाह रहे हैं। अपना नाम कमाना चाहते हैं। खवातीन भी हर शोबे में आगे आना चाह रही हैं। कोई एक्ट्रेस के तौर पे, कोई मॉडल के तौर पे, कोई ब्लॉगर्स के तौर पे, हर आना चाह रहा है। लेकिन क्यों नहीं? कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक ख्वाहिश पे दम निकले। बड़े निकले मेरे दिल के अरमान, मगर फिर भी कम निकले। हम सब आज ख्वाहिशात के जंगल में फंस चुके हैं। हम सब अपने ख्वाहिशात के जंगल में फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ सोचने का टाइम नहीं हमारे पास। कुछ इस माइंड को इस्तेमाल करने का टाइम नहीं हमारे पास। सोचना भी नहीं चाहते। जैसे एक शख्स शायर क्या कहता है, मैं इस शख्स को जिंदों में कैसे तसव्वुर करूं, मैं इस शख्स को जिंदों में कैसे तसव्वुर करूं जो सोचता भी नहीं और ख्वाब देखता भी नहीं। दोस्तों, बात कहां रुकती है? इस माइंड की, जिसको मैं कहता हूं एवरी ह्यूमन माइंड हैज ए ग्रेट स्लम्बरिंग पावर। every human mind
हैज ए ग्रेट स्लम्बरिंग पावर। स्लम्बरिंग का मतलब होता है कि कुछ भी कर सकता है। Every human mind a great slumbering power until and unless awakened by the keen desire and resolution to do। असल में अंदर तहरीक पैदा करने का नाम है। बात यह कि ये सारी चीज़ें हम हर एक ख्वाहिश है, लेकिन कभी गौर किया तख़य्युलात क्या होते हैं? इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूँ दूंगा। आज जितने भी मौजूद आपके सामने, जितनी इजादात आपके सामने हैं, जैसे एरोप्लेन उड़ता है, मोबाइल आपके पास हर वक्त है, लैपटॉप है, दुनिया की जो भी क्रिएशन नहीं है, कभी सोचा किसी ने पढ़ के इसको याद किया? नहीं। एक तख़य्युल बना, ज़हन में एक आइडिया आया, दिन के चलते फिरते में ख्वाब देखा, और वो आइडिया जब उसने उस पर अमल करना शुरू किया, उस पर वो डिटरमिन हो गया। डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। कई लोगों के मन में कई चीजें आती हैं, कई हमारे नए स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ लेके आते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही डिटर्मिनेशन की तरफ नहीं जा सकते। माइंड में कई आइडियाज हैं, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म को पेपर नहीं लेके आ सकते। तो मेरी आज का जो बताने का मकसद ये है कि प्लीज ये कहूँगा, पहले अपने माइंड की तरफ बढ़ें। ये बहुत बड़ी ताकत है, अल्लाह पाक ने हमें दी, इतनी बड़ी ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन सोते हैं, आज की आदत क्या है? दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं। ये डिसऑर्डर हो चुका है। जिसने इसको इस्तेमाल किया वही टॉप पे पहुंचा, और जिसने इसको इस्तेमाल नहीं किया वो जितनी मर्जी एफर्ट करे, वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन में है। आज मैं ये आपको कहूंगा कि सेल्स के जो शख्स लोग हैं, जो वो ज़हन में रखिएगा, नए नए आइडियाज निकालें। हाउ टू मीट द पीपल्स, किस तरीके से उनको मिलना है, क्या किस तरीके से उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है हमें। तो जब तक सोच नहीं रखेंगे, उतनी देर तक अगली मंजिल आपके सामने नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में याद रखें कि कहते हैं इमेजिनेशन देन डिटर्मिनेशन देन नॉलेज। तीसरी स्टेज पे नॉलेज आता है, और नॉलेज जो है कभी जिंदगी में याद रखें, कभी किसी ने नॉलेज से किसी ने इजाद किया होगा? किसी ने नहीं किया। पहले इमेजिनेशन होती है, उसके बाद डिटर्मिनेशन होती है, फिर वो नॉलेज के थ्रू उसको प्रॉपर वे में जहाँ कमी है, कई एक्सपीरियंस को देखता है, मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ता है, दुनिया की सेटअप में देख जाता है, तो फिर जाके उसको एक्यूरेट पिक्चर में वो लेके आता है। तो बात यह है कि नॉलेज बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इमेजिनेशन उससे बहुत बड़ी ताकत है। जब वो नॉलेज के साथ, फिर नॉलेज उस वक्त, नॉलेज अब क्या है आपके मन में है, तो वो नॉलेज तो नहीं हो सकता उसको। क्या नॉलेज वो है जो बुक के अंदर आता है। एक शख्स था, मुझे एक स्टोरी बताई मेरे उस्ताद ने। उसने बताया कि हम एक ISO 9000 करने गए, तो एक जो कलर करने वाली फैक्ट्री थी, डाइंग फैक्ट्री से बोलते हैं, वहां पे गए तो उसको 9000 करना था हमने, लेकिन हम एक जगह फंस गए। एक शख्स था जो कलर कॉम्बिनेशन जो है ना उसने टेबल पे रखे हुए थे, वो चुटकी भरता था और कलर कॉम्बिनेशन बना देता था उसको। तो वो मेरा उस्ताद बोलता है कि हम 2 साल लगातार रहे, उसने हमें नहीं बताया कि किस तरीके से करना है। लेकिन बात यह कि वो क्या होता, अगर वो खुदा न खासा उस शख्स की डेथ हो जाती तो फैक्ट्री स्टेक पे चली जाती, क्योंकि वो नॉलेज नहीं था, वो उसके मन का एक्सपीरियंस था और वो वहीं पे इस्तेमाल करता था उसको, और वो एक्यूरेट कलर पैदा होता था। फिर उन्होंने 2 अशखास को उसके साथ बैठाया जो टॉप के ट्रेन बंदे थे कि इनको वाच करो, सिर्फ उनसे इजाजत ली। 2 साल के बाद पहुंचे कि वो सिर्फ कि कितनी मकदार वो किस में डालता है, कौन सा कलर बनता है, 2 साल के बाद वो लिखे। जब उसने लिख लिया वो नॉलेज बना। तो बात यह है कि नॉलेज जो आता है वो कहीं ना कहीं जो इजाद जिन्होंने की होती है, जो उस पर डिटर्मिन होते हैं, वो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारा नॉलेज बनता है। क्योंकि आप कभी के देखें कि अब 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड देखें, वो आपको इमेजिनेशन से मिलेंगे। आपको जो जहाँ से ज़मीन से आसमान तक पहुँचे वो सारे के सारे इमेजिनेशन के थ्रू गिर गए हैं। एक बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल हमारे हज़रत कायदे आज़म की है, जिन्होंने ख्वाब देखा उसको ताबीर करके रख दिया, चाहे जितनी भी जाने गंवानी पड़ी। बात यह है कि आज सोचें
خدا کے لیے نئی دنیا ہے، سب کچھ نئی ہے، لیکن آنے والے میں نیو نارمل میں کیا ہوگا اس کے مطابق آپ نے آئیں. اوکے نو پرابلم جو ہو چکا، لیکن آج تو ہم اس کو ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں. آج سے ہم سوچنا شروع کریں کہ جو ٹائم ہمیں ملا تھا، جو لاک ڈاؤن کے دوران ملا تھا، ہمیں جو یہ ٹائم ملا ہے یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے. میں آج آپ کو کہوں گا اگر آپ امیجینیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پاک کے ایکسپیرینس کی طرف چلیں. آپ امیجینیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے اقوال کی طرف بڑھیں، ان کے فرامین کو دیکھیں، ان کے خطبات کو دیکھیں، کیونکہ ہر چیز وحدانیت کے اوپر ہے. جب انسان وحدانیت کے اوپر، خدا کے اوپر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ امیجینیشن میں مل جاتی ہے. جنہوں نے خدا کو بھی پایا ہے وہ بھی امیجینیشن کر کے پہنچے ہیں وہاں پہ، اور آج ہم شاید اپنی زلف کا خم بھی ٹھیک نہیں کر پا رہے. تو میں بڑی امید کے ساتھ ہوں کہ ہماری آج کی یوتھ ہم مل کے ایسا ایک نیا سیٹ اپ کریٹ کریں اپنے فیملی کے اندر، اپنی برادری کے اندر اور اپنے ملک کے اندر. ایک ایسی نئی چیزیں کریٹ کریں تاکہ ہمیں بھی کوئی دنیا پہچان سکے اور اپنا نام پیدا کر سکیں. یہ ہے امیجینیشن. پلیز اس پہ عمل کریں گے، اور شروع میں یہ ہوگا کہ شاید آپ کے مائنڈ کے اندر، دماغ کو درد شروع ہو جائے گی. اتنی دیر تک یہ امیجینیشن نہیں پہنچے جب تک یہ آپ کے پین پرمنٹ رہے گی. جب تک سوچیں گے تو اٹھنا، بیٹھنا، سونا اور ہر وقت سوچ بچار میں رہا کریں کہ مجھے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یقین کریں بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ کہیں نہ کہیں امیجینیشن کے ساتھ بھی بہت کچھ پیدا کیا. تو میں اللہ پاک کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں سب کو صحت تندرستی میں رکھے، اور جس شعبے میں آپ بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، وہاں پہ اپنی ایک پہچان پیدا کر کے رکھائیں. پھر پتہ چلے گا کہ انسان کس طریقے سے، جیسے کہتے ہیں سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے ایک نیا دن. سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن. سورج کے نکلنے کو سویرا نہیں کہتے. تو تھینک یو ویری مچ. آئی ریئلی تھینکس. آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو کومنٹس کیا کریں، اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائک لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ ہم آگے مزید اور بہتر کر سکیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.